ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस हवेली का खौफ है जो आज तक किसी को जिंदा वापस नहीं लौटने देती। कहते हैं इस गांव के बीचों बीच खड़ी उस हवेली की दीवारें अब भी खून से भीगी हुई हैं। रात होते ही वहां से चीखों की आवाज़ गूंज उठती है और जो भी अंदर गया कभी जिंदा लौट कर नहीं आया। ये है खूनी हवेली, जहां कदम रखना मौत को दावत देने जैसा है। शहर में पला बढ़ा देव बरसों बाद अपने पैतृक गांव लौट रहा था। ट्रेन की खिड़की से बाहर टपकती बारिश की बूंदें, हर मोड़ पर फैले जंगल और वीरान रास्ते उसे बेचैन कर रहे थे। देव खुद से बुदबुदाता हुआ, कितने साल हो गए इस गांव को देखे हुए, लेकिन क्यों ना जाने दिल इतना भारी लग रहा है। जैसे ही देव गांव पहुंचा, उसे वहीं पुरानी गलियां, कच्चे घर और लगातार बरसती बारिश ने घेर लिया। लेकिन गांव के हर चेहरे पर एक डर छिपा था जो देव ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक बूढ़ा गांव वाला डरते हुए बोला, बेटा, रात होते ही बाहर मत निकलना, इस गांव की हवेली अब भी जिंदा है। देव चौंक कर बूढ़े को देखता है, लेकिन वो चुपचाप चला जाता है। देव अपने दादा दादी के पुराने घर पहुंचा। अंधेरे कमरों की दीवारें सीलन से भरी थीं और हर कोने में ऐसा लगता था जैसे कोई छुपा हो। देव धीरे से, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन ये सन्नाटा कुछ ज्यादा गहरा है। अगले दिन देव अपने बचपन के दोस्त विशाल से मिला। विशाल अब बदल चुका था, घनी दाढ़ी, गंभीर चेहरा और आंखों में डर की छाया। विशाल, देव, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। देव हैरान होते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ यहाँ? विशाल धीमी आवाज में, हवेली अब भी जिंदा है। रात को वहां से चीखें आती हैं। लोग कहते हैं वो हवेली किसी को भी अपने अंदर खींच लेती है। उस रात जब देव ने खिड़की से बाहर देखा तो हवेली अंधेरे में ऐसे खड़ी थी जैसे कोई दानव उसकी ओर देख रहा हो। बिजली चमकने पर हवेली की टूटी खिड़कियों से किसी की परछाई झलकती। देव डर और जिज्ञासा में खुद से बोला, क्या सच में वहाँ कोई है? देव ने उस रात अपनी डायरी में लिखा। देव लिखते हुए बुदबुदाता है, आज पहली रात हवेली से अजीब फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई मेरा नाम पुकार रहा हो। अगली सुबह जब देव और विशाल गांव की चौपाल से गुजर रहे थे तो कुछ बूढ़े गांव वाले उन्हें देखकर घबरा गए। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। एक गांव वाला कांपती आवाज में बोला, बच्चों, उस हवेली की तरफ मत जाना, वहां रात को सिर्फ भूत चलते हैं। गांव वाली बुजुर्ग औरत फुसफुसाते हुए, जिसने भी हवेली का दरवाजा पार किया है वो कभी लौट कर नहीं आया। देव और विशाल एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। देव थोड़ा झुंझलाकर बोला, लेकिन सच तो जानना ही होगा। विशाल धीमी आवाज में डरते हुए, देव, मुझे यकीन है ये लोग सच बोल रहे हैं। गांव वालों की आंखों में डर की वो छाया देव के दिल में और भी सवाल जगा रही थी। रात गहराते ही देव और विशाल ने हवेली से आते कदमों की आवाजें साफ सुनी। कोई अंदर घूम रहा था, जबकि गांव का हर इंसान जानता था वहां कोई नहीं जाता। विशाल घबरा कर बोला, देव, मैंने तुझसे कहा था ना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। देव जिद्दी अंदाज में, लेकिन अगर सच में कोई है वहां तो हमें खुद देखना होगा। देव और विशाल हवेली की ओर बढ़े, पर उन्हें क्या पता था, हवेली सिर्फ उनका इंतजार कर रही थी, उन्हें निगल जाने का।